न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आखिरकार पहाड़ी कबीले का वो दिन आ ही गया जिस दिन का उनको बेसब्री से इंतजार था और मुद्दतों से पहाड़ी और गुजर समुदाय के बीच में जो रसाकशी चल रही थी रिजर्वेशन को लेकर, कल लोकसभा ने इस रिजर्वेशन को जो है वो मंजूरी दे दी और पहाड़ी कबीले के लिए दरवाजे जो है वो रिजर्वेशंस के खुल गए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2000 संशोधन संख्या 2 संशोधन 2 पेश करता हूं। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। जहां एक तरफ ये पहाड़ी कबीले के लिए खुशी की बात है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब वो जमात बन चुकी है जिस जमात ने सदियों से चलती आई पहाड़ी कबीले की इस डिमांड को जो है वो पूरा किया है। और आज मैं आपको बताने आया हूं मित्रों कि गुर्जर, बकरवाल और विशेषकर मेरे पहाड़ी भाइयों की चिंता मोदी जी देश भर में सर्वप्रथम इस क्षेत्र की चिंता करते हैं। यहाँ पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं एक तीर दो शिकार वाली बात जो है वो हो जाती है कि जहां एक तरफ आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, खासकर हम अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट की बात करें तो वहाँ पे इस चीज़ को जो है वो खूब बेचेगी कि आखिरकार पहाड़ी कबीले की जो रिजर्वेशन है उसकी मंजूरी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी पुंछ राजौरी से अच्छा मैंडेट मिला, लेकिन वो भी पहाड़ी कबीले की इस मांग को जो है वो मंजूर नहीं कर पाए। और जहां एक तरफ लोकसभा के चुनाव में इस चीज़ का डंका जो है वो बजेगा, वहीं दूसरी तरफ 8 जो पीर पंचाल की असेंबली सीट्स हैं, जाहिर सी बात है जब भी जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होंगे तब भारतीय जनता पार्टी इन सीट्स के ऊपर जो है वो इस इशू को लेकर काफ़ी फोकस करेगी, क्योंकि पहाड़ी कबीले की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो पुंछ राजौरी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट की। लोकसभा चुनाव में रविंद्र रैना, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधान है, वो कैंडिडेट होंगे अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट के और हमने देखा पिछले दिनों वो इस इलाके के दौरे भी कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हैं और ख़ासकर पहाड़ी और गुजर समुदाय के लोगों को बार बार एड्रेस करते हुए, उन्हें गले लगाते हुए इस चीज़ का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो इस सीट से चुनाव जो है वो लड़ेंगे। तो एक तो वो पार्लियामेंट इंतखाबात में इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहेंगे, दूसरी तरफ जो असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में जब भी होंगे तो इन 8 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नज़र रहेगी। और अगर जम्मू से मेजॉरिटी मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और दूसरी तरफ पीर पंचाल की ये जो 8 सीटें हैं इसमें भी अगर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिलता है तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी का जो खेल जम्मू कश्मीर में होगा वो काफ़ी आसान हो जाएगा, चूँकि इनके पास सीट्स जो है वो अच्छी खासी हो जाएंगी। मान लीजिए जम्मू से अगर 25 या 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं और ऐसे में पीर पंचाल की 8 सीटों में से 6 या 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अगर कब्जा करती है तो ये टैली जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये 32-33 के आसपास भारतीय जनता पार्टी का जम्मू प्रोविंस से जो है वो मैंडेट हो जाता है, तो उनकी पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। और कहीं ना कहीं इस मूव को, यानी ये जो रिजर्वेशन एसटी स्टेटस का जो दर्जा दिया गया है पहाड़ियों को, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक दूर की नज़र रखी है और ये खेल काफ़ी लंबा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में अनंतनाग की सीट और उसके अलावा आने वाले असेंबली चुनाव में और साथ ही साथ जो लोकल बॉडी इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में होंगे उनमें भी इस चीज़ का डंका जो है वो यकीनन बजाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रिजर्वेशन के अनाउंस होने के बाद इस वक्त पुंछ राजौरी में इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है। सियासी जश्नों पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है और भारतीय जनता पार्टी ने जो बात हमारी
एसटी समुदाय के जो पहाड़ी कबीले से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से ये हिदायत है कि कोई खुशियां वगैरह जो है वो नहीं मनाई जाएगी और मीडिया के साथ भी जो है वो बात नहीं की जाएगी। हमने कोशिश की थी कि हम इस पर एक पैनल डिस्कशन करेंगे या फिर कुछ बड़े पहाड़ी लीडरों के साथ 1-to-1 करेंगे जिन्होंने इस जदोजहद में हिस्सा लिया है, लेकिन उन्होंने भी इसी चीज़ का अंदेशा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अंदेशा ये है कि आप फिलहाल इस चीज़ से परहेज़ करें और 2-3 दिनों के बाद सिचुएशन को रिव्यू करते हुए फिर आगे की रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। इस सब के बीच अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक दरार जो है वो पैदा हो गई है गुजर और पहाड़ी कबीले के बीच में। हालांकि गुजर और पहाड़ी लीडर जितना मर्जी कहें कि हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, हमारे बीच में कोई रसाकशी नहीं है, लेकिन अब इस रिजर्वेशन के ऊपर जम्मू कश्मीर पहाड़ी कबीला और गुजर कबीलों के बीच में एक लाइन जो है वो ड्रा कर दी गई है, जहां एक कबीला एक तरफ और दूसरा कबीला दूसरी तरफ है। आने वाले वक्त में जो है ये देखना पड़ेगा कि दोनों कबीलों का रवैया एक दूसरे की तरफ जो है वो कैसा रहेगा, खासकर ये एसटी स्टेटस का दर्जा हासिल करने के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।